लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोग नहीं होंगे, बल्कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो दुनिया के अंदर आने वाला है, सारे अव्वलीन और आखिरीन वहां मौजूद होंगे। और यहाँ उलमा का सामना है, वहाँ अल्लाह का सामना होगा। यहाँ मेहमान उलमा है, सादात है, वहाँ मेहमान अंबिया होंगे, रसूलान इज़ाम होंगे। जरा गौर कीजिए उस वक्त की कैफियत क्या होगी, उस वक्त के हालात क्या होंगे। दरअसल आज हमें इस बात की कोशिश करना है कि वो सही अकायद जो आखिरत से मुताल्लिक हैं अपनी कौम तक हम पहुंचाएं। इसलिए कि लोग आखिरत को भूल चुके हैं, लोग आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। और ये बात याद रखें, कुरान ने आखिरत की जितनी बात की है, पूरा कुरान उठा करके पढ़ लें, 70% आयतें कुरान की आखिरत से मुताल्लिक है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आया करीमा की सूरह नबा से तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने कब्र से उठने का जिक्र किया है। इंसान कब्र से उठेगा, किस तरीके से उठेगा? कब्र से उठने वाला एक ही शक्ल पर नहीं उठेगा। कब्र के अंदर तो सबको इंसान की शक्ल में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कब्र से उठते वक्त हर इंसान जो है असल शक्ल पे नहीं उठेगा, इंसानी शक्ल में नहीं उठेगा। कौन किस शक्ल में उठेगा? अब जरा सुनिए अहदीस मुस्तफा और जरा गौर कीजिए। कुरान कहता है यौमा युनफखु फिस्सूरी फतातूना अफवाजा, और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौजो फौज अपनी कब्रों से निकलेंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो कब्र से बाहर निकलने की कैफियत क्या है? सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी, किस पोजीशन में वो निकलेगा? अल्लाह अकबर। दफन करते वक्त तो इंसान काफूर की खुशबू में बसाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान को कफन पहनाया हुआ होगा, दफन करते वक्त तो इंसान की कैफियत ये होगी, इत्र और सुरमे के अंदर वो मुअत्तर भी होगा और उसकी आंखों पर सुरमे के असरात भी होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उठते वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? अब जरा गौर से समात करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधी आंखें लेकर के उठेंगे, आंखों में बीनाई नहीं होगी, वो आंखों में रोशनी नहीं होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में अंधा हो जरूरी नहीं है, जो दुनिया में बीमार होगा वो आखिरत में बीमार हो जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि दुनिया की बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे, यानी उनकी आंखें नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जब उनकी आंखें नहीं होगी तो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? वो औलिया अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? सहाबे किराम बेचैन हो गए और सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लोग बगैर आंखों के अपनी कब्रों से क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, अंधे उठने की वजह क्या होगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर नसीहत करने वाले जब उनको नसीहत करते होंगे तो वो नसीहत को नहीं मानते होंगे। दुनिया के अंदर जब उनको अल्लाह से डराया जाता होगा तो वो अल्लाह से डरते नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आज भी आप देखें, बहुत सारे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे जब उनको नसीहत करते हैं तो वो नसीहत मानते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, जैसे कि अगर किसी के घर में शादी में डीजे बजाया जा रहा हो, म्यूजिक बजाया जा रहा हो, गाने बजाया जा रहा हो, और अगर कोई आलिम कहे कि भाई डीजे न बजाओ ये हराम है, गाने न बजाओ ये हराम है, तो पलट करके नसीहत नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, दौलत हमारी है, मौलवी का
क्या बिगड़ता है, माल हमारा है, जी। मौलवी का क्या बिगड़ता है। सुन लो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें वक्त से पहले आगाह किया, मरने वालों मौत आनी है, मरने के बाद क़यामत के दिन कब्र से उठना है। अगर तुम नसीहत नहीं मानते और दौलत के नशे में, गुरूर और घमंड के अंदर डूब करके खुदा की नसीहत को पीठ के पीछे डालते हो, तो क़यामत के दिन अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो, दौलत के गुरूर और घमंड में खुदा की नसीहतों को फरामोश करने वालों, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई रास्ता पकड़ करके चला देगा। यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई सहारा दे करके पार लगा देगा। यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। मगर क़यामत के दिन अल्लाह की नसीहतें न मानने की बुनियाद पर जब तुम्हें अल्लाह अंधा उठाएगा, न वहां लाठी होगी, न कोई सहारा होगा, न कोई मददगार होगा। अंदाजा फरमाए, क़यामत के दिन दफन होने के बाद अपनी अपनी कब्रों से उठना है। बोलो, नसीहत मानते हैं लोग? आजकल बहुत से लोग नसीहत नहीं मानते। और एक बात बताऊं, नसीहत मानना ये भी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है। नसीहत मानना ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान कहता है, वदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो, कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। पता चला जो नसीहत कबूल करते हैं वो मोमिन लोग हैं, और जो नसीहत कबूल नहीं करते वो अपने बारे में खुद सोचें कि वो क्या है। इसलिए नसीहत कबूल करो। आज नसीहत कबूल नहीं की जाती। अगर किसी मुसलमान को कहो, भाई चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये यहूदियों का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये मुशरिकीन का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तरीका है, तो आज का मुसलमान कहता है, अरे मौलाना अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, मेरी बीवी पता नहीं इजाजत देगी कि नहीं देगी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, बीवी से प्यार जरूर करो, लेकिन बीवी शरीके हयात है, शरीके ममात नहीं है। जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये बीवी कब्र में नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। तो पहली चीज, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नसीहत नहीं मानते, जो हक को कबूल नहीं करते, वो क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, बहुत सी चीजों में नसीहत की जाती है। हराम काम न करो, बिदात न करो, खुराफात न करो, जराइम न करो, गुनाह न करो, बद मजहब गुस्ताख रसूल से दोस्ती न करो, उनसे रिश्तेदारी न करो। बहुत सी चीजें कही जाती हैं, लेकिन हमारी कौम नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह जब कब्र से निकलेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दूसरा ग्रुप, चूंकि कुरान कहता है फततूना अफवाजा, फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरो दर गिरो निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी। दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा। जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है हसासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता। बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया। हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा, ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर।
उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी, ऐसा लगेगा कि वो नशे में है मगर वो नशे में नहीं होंगे, ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं हालांकि उन पे जादू नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि वो आसिफ ज़दा हैं हालांकि वो आसिफ में नहीं होंगे, उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, जैसे वो पागल है हालांकि वो पागल नहीं होंगे, जैसे वो आसिफ ज़दा हैं वो आसिफ ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए। अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं, हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक
उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है। मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था। सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा, एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो, ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया, तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफले में कोहराम मच गया, पूरा काफला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे। और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए, ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं। 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं, उनको करने दे वो जो कर रहे हैं, लेकिन गौर से सुनिए। एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाएं, तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ, मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो, मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्मान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है, और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मुजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती, माज़अल्लाह, माल की बुनियाद पर। लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर। कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह, माल ने कारून को अल्लाह का बाकी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। हुकूमत मिली, नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, कितने ही मालदार हैं हम,
थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया, और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे। आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया, माल मिलने के बाद आपको अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको कभी बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, वो बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए, जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती है, हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते हैं, मजहबी नहीं होते, इतना याद रखें। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं। उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से, 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर, बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना और फिर सफेद दाढ़ी होने के बाद रेप केस में जेल में पड़े रहना, ये कौन सी मजहबियत है? ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने सैर की है तो उम्मती सैर क्यों ना करे? लेकिन सैर बता दी गई जी। जब सैर करने जाओ तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर पाप की नजरें न डालो। हम भी सैर करते हैं, रसूलुल्लाह ने भी सैर की। जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा
तो अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने दो चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, मौके की मुनासिबत से दो चीजें पढ़ रहा हूं, तीन का भी जिक्र है। हुजूर के सामने दो चीज आई, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो जी। सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी है। आम सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने रखा गया दूध और शराब, हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध पिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस सैर में नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। बता दिया मेरे उम्मतियों, हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़कर दूध पिया। तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान। सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में। हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्म व हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे और जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है? उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था, जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो सुभान अल्लाह, मदरसे में दो सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुन ले, सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा
मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं। मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग क्या है। बात है, वाह वाह। जो पिया को भाई अख्तर, सुभान अल्लाह। वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। सुभान अल्लाह, हजरत सुभान। अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो तो सब्र करो। 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बना हो, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कहते हैं आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकते, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो न जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं। जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो। बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1, अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2, बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3, कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है, और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया। इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया। हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है। अरे काश
तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता, माल कमाता, हज उम्रा करता, माल कमाता, लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, दो बातें करके बात खत्म कर लूंगा, बस दो बातें, आखिरी की दो बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला। हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। पहले मिंबर ही मिंबर पे बैठना सीख ले। तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले। बस मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते हैं, मियार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल थी कोई अवाम में से पब्लिक पे चढ़ती, मिंबर पे चढ़ती नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी, कोई मिंबर पे नहीं। यहां तो हाल यह है कि बस कोई मियार ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह रहम करे। दो, एक और एक, दो बात सुने, बात खत्म कर। हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति, अरबपति, फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था, मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ए बादलों, जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 25 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख, कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बर्तानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा। हारून रशीद की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए बता रहा हूं, तवज्जो करना। इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी मक्के शरीफ तक कालीन बिछा उसके लिए कि कहीं बादशाह का पैर जमीन पे न पड़े। रास्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना। वो दीवाना मिला बहलूल। ओ बहलूल ने कहा, ओ हारून किधर जा रहा है? तो दीवाना ही था। सब लोग उसको खलीफा, बादशाह, अड़गम जड़गम कहते थे, लेकिन दीवाना। दीवाने लोग किसी को खातिर में नहीं लाते, और जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते हैं। याद रखना, जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते किसी को खातिर। भाई तू वजीर होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। तू बादशाह होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। मेरे भाई, दुनिया का दीवाना किसी को खातिर में नहीं लाता। तुम कैसे आशिके रसूल हो कि तुम लोगों को खातिर में लाने लगे हो? इश्क की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो? जो आशिक होगा दौलत को भी खातिर में नहीं लाता, दौलतमंदों को भी नहीं लाता, बादशाही को भी नहीं लाता, बादशाहों को भी नहीं लाता। उसके नजदीक कोई कुछ नहीं है, उसके नजदीक सिर्फ महबूब महबूब है, बस महबूब महबूब है। हमें महबूब से प्यार ही कितना है भाइयों। बहरहाल दूर ना निकले बात। ओ
हारून किधर जा रहा है? बादशाह को छेड़ा उसने, बहलूल ने। हारून ने कहा हज को जा रहा हूं। अच्छा, लोगों का खून पी के हज को जा रहा है। बहुत खून पिए हुए ना, आप भी बहुत खून पियो। बहन का खून पिया, हिस्सा दबाया, हज को जा रहे हो हैं? हाजी साहब हज को जा रहे हैं, कहां? बहन का हिस्सा मार के। वाह भाई वाह, क्या हाजा हैं? भाई का हिस्सा दबा के हाजी साहब हज को जा रहे हैं, मस्जिद बना रहे, पूरी मस्जिद बनाई। स्टेज से ऐलान हुआ मुखज्जरे कौम व मिल्लत, इन्होंने मस्जिद बनाई, इनके लिए अल्लाह ने महल बनाया। पता चला कि भाई का हक अभी तक नहीं दिया। मस्जिद बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज था, है ना? हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज था। दबा रहे हो, खूब दबा रहे हो, दबा लो, खून चूस रहे हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो, खून। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक कहते थे, दिन भर रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से करते। आप में की भी बहुत सारे लोग खून से इफ्तार करते, खून से। रूह अफ़ज़ा नहीं पीते, खून पीते हो, खून खून पीते हो। खजूर नहीं खाते, मक्के मदीने मुनव्वरा की, खून से इफ्तार करते हो। वो कैसे? सबके हाथ में खजूर तो नजर आती है, मगर वो खजूर नहीं होती, वो खून होता है। क्यों? अगर आपने झूठ बोलकर किसी को धोखा देके माल कमाया था और उससे खजूर खरीदी थी, दिखने को तो खजूर थी, मगर वो लोगों का खून था। किसी का कर्जा लेके हड़प कर लिया था, उससे इफ्तार का दस्तरखान सजाया था, देखने को तो वो फल फ्रूट और रूह अफ़ज़ा थे, मगर वो लोगों का खून था। कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? भूखे प्यासे रहने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। गौस पाक फरमाते थे, लोगों के खून से इफ्तारी करते। हराम माल से इफ्तार करने वाले, तू लोगों के खून से इफ्तारी करता है। सूद से इफ्तारी करने वाले लोगों के खून से इफ्तारी करता है। यहां मैं मुसलमानों को कह दूं, मेरे भाइयों, नमक से इफ्तार कर लेना, नमक से, मगर किसी हराम के दस्तरखान पे कभी इफ्तारी करने मत जाना। वाह वाह, जिंदाबाद। आज तो तुम्हारे लिए हुकूमतों के ऑफिसों में दस्तरखान बिछते, इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। मुसलमानों का खून चूसने वालों के साथ इफ्तारी करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? और गैरत का सौदा ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। नबी पाक का आशिक वो होता है, उसके बदन पर पेवन वाला लिबास तो हो सकता है, उसके बदन पर गुनाहों के धब्बे वाला लिबास नहीं होता। गैरत सीखो, गैरत। इकबाल ने कहा था, ऐ ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में पहुंचाए। क्या बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहरहाल हारून से बहलूल ने कहा, मैं बहलूल की बात नकल कर रहा हूं, हारून की कोई तौहीन नहीं करो। अगर कोई हारून का चाहने वाला हो तो प्लीज वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। मैं सिर्फ हारून की बात इबरत के, और जो बात इबरत के तौर पे कही जाती है, कोई बेहतरी नहीं। तो क्या लोगों का खून चूस के, बादशाह था ना भाई, खून चूस के जा रहा है आज को। हारून ने कुछ नहीं कहा। तो बहलूल ने कहा, बड़ा घमंड है ना तेरी हुकूमत पर। अब भी सुनो आप, बहुत घमंड है तुझे अपनी हुकूमत पे, और तो होना भी चाहिए। बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती है? पर मैं तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा भी नहीं है, गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था, हंसा। जैसे हम लोग की बात पे भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हुए हैं, दौर इतना तरक्की कर गया, ये अभी तक यही करते हैं। कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिज्जे खा रही है, अभी ये कब्र के बिच्छुओं को लेके बैठे। ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिज्जा खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो,
कब्र में जाओगे, जिसके लिए नबी ने जो कह दिया सो वही हो करके रहेगा। मौजिजा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा की नहीं है, बड़ा घमंड मत कर, इतरा मत। उसने कहा एक गिलास पानी कहा? का ये बता, हारून को कहा बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे वमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आगे कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा? बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी? वो पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत दे मांगता हूं तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूं, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हारून ने कहा ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहां हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा? तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? का बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्यास करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? वो है कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके ना बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत है, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा, उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार,
नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं, ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा, आका, वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं, वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी, चौधरी का बेटा, मैं मालदार, मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, कयामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों, आपसे पूछता हूँ, ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता, ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में, आलिमों की और हुफ्फाज की कोई इज्जत नहीं। जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायबे रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है? तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे है, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कद्र कर? भाइयों, कद्र करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ्फाज की करते हो, दीनदार तबके, आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात है, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज से नफरत करता था, वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ, ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ, इसीलिए आपसे कहता हूं, इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा करो। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है, और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है। इसका ख्याल रखना, इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख। आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो, मैं हार गया, तू जीत गया। इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है, इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है। लेकिन इतना याद रखें, ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है। इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए? आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, और सोचो मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है?
मिन नुत्फा, इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह तू जानवरों से भी बदतर है। जो आखिरी बात कहने के लिए कहा था वो आखिरी बात यह है, इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, गजाली जैसी हस्ती जिसने 500 से ज्यादा उस दौर में किताब लिखी, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोकरा लड़का अकड़ के चल रहा था। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा जिम विम करके बाजू बना लिए हैं, तो वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया गूंदने वालों पर और गुंदवाने वालों पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। हाँ, ये गूंदने गुंदाने का सिलसिला पहले इस्लाम के दुश्मन लोग करते थे, हमारा काम नहीं है। गूंदना गुंदवाना हमारा काम नहीं। हमारे बाजुओं पर निशान नहीं होते, हमारे चेहरों पर सजदों के निशान होते हैं, और वो भी काले निशान नहीं, अनवार के निशान होते हैं, चमक होती है। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद, चेहरे चमकते हैं। जिम करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। मैं तो कहता हूं हमारा मजहब ताकतवर लोगों का मजहब, हमारे कमजोर लोग हैं ही नहीं। हमारा अल्लाह भी ताकत वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारा अल्लाह ताकत वाला, हमारे रसूल ताकत वाले। एक शख्स ने मुझसे ट्रेन में कहा कि मेरे फौला ने हिमालय उठाया। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं मुतासिर नहीं। कहा क्यों? मैंने कहा मेरे नबी ने सिर्फ हिमालय नहीं, पूरी कायनात का बार उठा रखा है, और मेरे इमाम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अंदाजा कर उनकी उंगली के इशारे का, जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। जिसके इशारे की इतनी कुव्वत है, उसकी उंगली की कितनी कुव्वत होगी? उंगली की इतनी कुव्वत है तो पंजों में कितनी कुव्वत होगी? और जब पंजों में इतनी कुव्वत है तो बाजुओं में कितनी कुव्वत होगी? और जब बाजू की कुव्वत ये है तो सीने में कितनी कुव्वत होगी? उनके सीने की कुव्वत को कुरान बयान करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। जिस पहाड़ ने कुरान का बार न उठाया, मुस्तफा के सीने ने कुरान का बार उठा लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे यहाँ तो सभी ताकतवर है, गौस पाक ताकतवर, गरीब नवाज। जिम करो, ताकतवर बनो, मगर किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, रात रात भर मुसल्ले पे खड़े होने के लिए, किसी पे जुल्म करने के लिए नहीं, मजलूम की मदद करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, डराने वालों को समझाने के लिए ताकतवर बना। हमारे सभी हमारे मौला अली तो इतने ताकतवर थे, हैं? हमारे मौला अली इतने, मौला अली का जिक्र करो तो कुछ लोग जलते हैं, क्योंकि उनकी ताकत उनको बर्दाश्त नहीं होती। हमारे मौला अली बहुत ताकतवर थे, हमारे मौला अली बहुत ताकतवर, हमारे मौला अली बहुत ताकतवर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिद्दीक भी बहुत ताकतवर, अफसरुल बशर बादल अंबिया भी ताकी। हमारे सिद्दीक अकबर भी इतने ताकतवर थे, जब बदर में रसूलुल्लाह की कोई हिफाजत के लिए ना आया तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं हुजूर को पहरा दूंगा, अल्लाह की अमानत की हिफाजत मैं करूंगा। सिद्दीक ताकतवर, फारूक आजम ताकत, उस्मान गनी, मौला अली सब ताकत। और मौला अली कैसे ताकतवर, सुन लो, गौर से सुनो। एक दिन मौला अली की ढाल गिरा दी। क्या गिरा दी? बात समझ में आ रही? क्या गिराई? ढाल। ढाल किसको कहते हैं? अब तो सीरियल देख के आप लोग हमसे ज्यादा समझ गए कि ढाल, पहले समझाना पड़ता था, अभी नहीं, अब सबको पता है ढाल क्या है, तलवार क्या है, और मैमना क्या है, मसरा क्या है, कल्ब क्या है, मुकद्दमतुल जैश क्या है, सब सीख लिया है। चलो कुछ तो सीखा, हमसे ना सीखा, किसी से तो सीखा, लेकिन बहरहाल
ढाल, ढाल समझते हैं ना, जिस पे वार रोका जाता है। मरहब ने मेरे मौला की ढाल पे वार किया और ढाल दो टुकड़े कर दी। मेरे मौला को आया गुस्सा, और तूने मेरी ढाल काटी और ढाल तोड़ी, अब मैं तुझे सजा क्या देता हूं। मेरी ढाल काट के ये ना समझना कि मैं पलट कर जाऊंगा, क्योंकि अली कहते ही उसको है जो पलट कर न जाए। अली का नाम था हैदरे कर्रार, पलट कर भागने वाला नहीं, पलट पलट कर हमला करने वाला। अब अली अगर सिपर लेने के लिए, ढाल लेने के लिए पलट कर जाता तो दुश्मन कहता अरे कभी तो पलट कर भागे थे, लेकिन अली ने कहा पलट कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मौला ने कहा तूने मेरी ढाल तोड़ी, अब मैं किसको ढाल बनाता हूं देख। आगे बढ़े और खैबर का दरवाजा उखाड़ कर अली ने उसी को ढाल बना लिया और उसी को लेके जंग करते रहे, करते रहे, करते रहे। और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, हजरत कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला जुन्नूरैन मानते हैं। हम वो अली वाले, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा कौन हूं मैं? फरमाया तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक, इतना नापाक, इतना नापाक, ज़बाने हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की। नेकियों का मौसम बहार आने वाला है, बरकत वाला महीना। एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर, रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा आता है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार है। असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी कर ले। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठती है तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है
आका फरमाते इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते। सहरी में उठो जल्दी से 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो, तहज्जुद दोनों में 3-3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त तो सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो, आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की? 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें? ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं? गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे? जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह होगा, उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिम माकाना वमा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। सुभान अल्लाह। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए? बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूं, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूं, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूं, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूं, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई जिस मुवक्किल का वकील, जिस मुवक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है? मिसाल के तौर पर बात इतनी है कि मुवक्किल किसको कहते हैं? जिसके आगे वकील खड़ा हो। मुवक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा? हैं? मुवक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा? अरे जब दुनिया की कोर्ट में मुवक्किल और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा? अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल फाजिल जैसे वाले अकीदे के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर नमाज को फंसाना चाहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। अल्लाह दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।